तुम्हारे पास अगर वस्तु है, तुम्हारे पास लोकप्रियता की वस्तु है, तो बहुत ही प्रियता दिखाई जाएगी, आप हमारे हैं। और वही व्यक्ति जब किसी काम का संसार के नहीं रहता, संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई ऐसे सुख उसके पास नहीं होता, तो मांगना भी चाहे कि तुम कह दो एक बार कि आप मेरे हो, तो वो इतना भी नहीं बोलेगा कि आप मेरे हो। देखा है, पूरे जीवन को देखा है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, हृदय की बात कह रहा हूं, महापुरुषों की बात कह रहा हूं। तुम्हें जो कोई भी प्यार कर रहा है उसके स्वार्थ की गंध है। तभी जिस दिन तुम किसी के काम के नहीं रहोगे, उस समय केवल कृष्ण प्यार करेगा, दूसरा नहीं। देख लेना। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि भगवान ऋषभ देव की ऐसी अवधूत स्थिति है कि वो अपने मल में लौट रहे हैं। जब उनके पास ये सिद्धियां रिद्धियां आई तो उन्होंने क्यों स्वीकार नहीं किया? उनका क्या बिगाड़ सकती है सिद्धियां जब ऐसी स्थिति? तब उन्होंने कहा, जैसे चतुर बहेलिया पकड़े हुए हिरण पर कभी विश्वास नहीं करता, ऐसे सावधान योगी, सावधान साधक कैसी भी स्थिति उच्च कोटि की प्राप्त हो जाए, कभी वो मन को छूट नहीं देता, कभी वो विषयों को स्वीकार नहीं करता। नहीं, पता नहीं कब कहां मन फंसा दे। कोई इस मार्ग में तभी अग्रसर होता है जब उसके हृदय में आग जलती है, आग, पश्चाताप की आग। पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। ये महापुरुषों के दर्शन से आग लगती है। जहां उनके दर्शन हुए, जहां उनकी प्रेम उन्मत्तता देखी, भगवत अनुराग देखा, तो हाय हाय मच जाता, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। जिसलिए मेरा जन्म हुआ, जिस आनंद की मैं खोज विषयों में कर रहा था, वो आनंद तो ये है जब उनके कपोल अश्रु से भींगी हुई रोम रोम खड़ा गदगद कंठ से हा कृष्ण पुकार रहे, जब ऐसे महापुरुषों का दर्शन होता है तब हृदय जलने लगता, पश्चाताप की अग्नि जल जाती है। वही पश्चाताप उसे महात्मा बना देता है। जब तक किसी की भी हृदय में पश्चाताप नहीं उदय होता, तब तक उसका हृदय पवित्र नहीं होता। पश्चाताप की दशा में ही ये भगवत मार्ग प्रकाशित होता है। हृदय में जलन हो, जैसे एक तितिक्ष ब्राह्मण की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। जब उसका सब कुछ नष्ट हो गया, कोई परिवार का उससे बात नहीं करता। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, हृदय की बात कह रहा हूं, महापुरुषों की बात कह रहा हूं। तुम्हें जो कोई भी प्यार कर रहा है उसके स्वार्थ की गंध है। तभी जिस दिन तुम किसी के काम के नहीं रहोगे, उस समय केवल कृष्ण प्यार करेगा, दूसरा नहीं। देख लेना। देखा है, देखा है, जीवन को देखा है। हां, तुम्हारे पास अगर वस्तु है, तुम्हारे पास लोकप्रियता की वस्तु है, तो बहुत ही प्रियता दिखाई जाएगी, आप हमारे हैं। और वही व्यक्ति जब किसी काम का संसार के नहीं रहता, संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई ऐसे सुख उसके पास नहीं होता, तो मांगना भी चाहे कि तुम कह दो एक बार कि आप मेरे हो, तो वो इतना भी नहीं बोलेगा कि आप मेरे हो। देखा है, पूरे जीवन को देखा है। दोनों पक्ष देखे हैं। वैराग्य का पक्ष देखा है और वैभव का पक्ष लाडली जी दिखा रहे हैं। संसार केवल केवल स्वार्थ, केवल कोरा स्वार्थ, स्वार्थ में आंसू बहाना, स्वार्थ में प्रणाम करना, स्वार्थ में देखना, निस्वार्थ और वैराग्य या अनुराग ये केवल प्रभु की तरफ से मिलता है, दूसरा कोई नहीं। समझ जाओ, नहीं पछताना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहि ते। ये सब तुझे छोड़ देंगे अगर तू अभी छोड़कर श्री कृष्ण अनुराग के मार्ग में चल, तो तू समझ पाएगा कि प्रभु तुझे कितना प्यार करते हैं। हम प्रभु के प्यार के लिए ही तड़प रहे, जान नहीं पा रहे। हम उस प्यार को नानात्व में खोज रहे, यही भ्रम है। कोई कृपा सिंधु सदगुरु आकर के हमारी दिशा को मोड़ दे तो आनंद में वो डूबने के लिए जलने लगता है। हाय, ये क्या हो गया, मैंने अपना अमूल्य जीवन कहां, ये पहले क्यों नहीं मिले, मेरा जीवन इतना क्यों बर्बाद हुआ, ऐसा उसके हृदय में जलन होने लगती है। यही जलन उसको महात्मा बनाती है। जिसे अपने कुकर्मों का पश्चाताप नहीं होता, अपने समय के व्यर्थ जाने का पश्चाताप नहीं होता, उसकी दशा गिरती चली जाती है और वो आसुर स्वभाव वाला हो जाता है। सुख वांछा से ऐसे दृश्य देखे गए जो कपा देने वाले हैं। ऐसे महापुरुष देखे गए कि जो भगवत अनुराग में छके हैं। श्री स्वामी परमानंद जी महाराज बक्सर के,
ऐसी स्थिति थी ब्रह्माकार वृत्ति की, दिगंबर नंग धड़ंग खड़े, होश ही नहीं है। और बड़े धनी मानी, जब कोई इस स्थितियों को पहुंचता है तो समस्त रिद्धियां सिद्धियां उनके चरणों में लौटने लगती है, वैभव उनके चरणों को चूमने लगता है। तो एक अध्यापक थे गांव के, तो उन्होंने देखा कि बाबा तो बहुत पूज रहे हैं, बड़ा वैभव आ रहा है, तो फौरन शिष्य बन गए। ये घटना है, कोई कथा नहीं, ये तो हम जब भ्रमण कर रहे थे तो उनको देखा भी है, चीखते हुए देखा है। अब वो शिष्य बन गए, धीरे 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 शरीर सेवा में आ गए। शरीर सेवा में क्या हो, तो कभी उनको शुद्धि नहीं रहती, भिक्षा ला के पवा दिया आया। और सिद्ध पुरुषों में विचित्र दशा होती है, वो भांग छानते थे, इतनी भांग बांट करके उनको शाम टाइम खप्पर में रख दी जाती थी उपहार। जैसे बीच सत्संग में श्री रामकृष्ण परमहंस जी कभी पकोड़ा मांगते थे, कभी हुक्का मांगते थे। सिद्धों की लीलाएं होती हैं, वो अपने को आचरण में नहीं उतारना। महापुरुष जन क्या करते हैं, जैसे भगवान शिव विष पाए तो हम विष थोड़ी पालेंगे। हुआ क्या, हम तुम्हें बता रहे हैं कि माया कितनी बलवती है। जब कोई पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलता तो उसको कहां गिरा देता है, ये वासना का भूत। उसके मन में आया कि बहुत बड़े बड़े साधक शिष्य बन रहे हैं और गुरु की प्रॉपर्टी के लिए तो हम इनके शिष्य बने, अब कैसे हम इन पर अधिकार करें। सोचा जहर दे दो। ऐसे ब्रह्मबोध साक्षात ब्रह्म स्वरूप महापुरुष को भांग जो बांट के रखी गई उसे हटा दिया, तुरंत जहर मिली हुई भांग रख दी। और वो ब्रह्माकार वृत्ति में डूबे हुए महापुरुष मतवाले गजराज की तरह आए, कुछ आसन में बैठे, खप्पर में रखा और बस ऐसे ऐसे घोरते। और जे भी घोरा ऐसे देखा तो उनका बुला उसको जगदीश्वरानंद को, उसका नाम जगदीश्वरानंद रखा था। श्री स्वामी परमानंद जी बोले बुलाओ उस जगदीश्वरानंद को। बुलाओ, कांप गया। बोले सब लोग जाओ, कुछ हमको इससे बात करनी है। वो कहा बच्चा ये काहे के लिए, वो तो सिद्ध पुरुष थे। और वो तो कांपने लगा और क्षमा करो महाराज। नहीं, बोले ये तो हमारे जाने का संकेत है। और पूरा उसी के सामने पी गए और बोले बच्चा ये काहे के लिए किया। पी गए, वो कांपता रहा, पी गए। और 3-4 दिन तक वो ऐसे ही आसन में बैठे रहे, कुछ न उठना न बोलना, कोई प्रभाव नहीं जहर का। वो कांपता रहा कि आप जिस दिन ये बाहर समाधि से आए और बोल दिए तो हमें काट डाला जाएगा। बड़े बड़े समर्थ महापुरुष उनके शिष्य हैं। अब वो 4 दिन के बाद नेत्र खोले और कहा बच्चा हमने इसीलिए पिया था कि हमारे जाने का संकेत मिला था। देख तेरे जहर से नहीं, जहर का इतने दिन तक प्रभाव नहीं, वो तो तत्काल प्रभाव डालता है। देख मैं जा रहा हूं। और जे भी शरीर छोड़ा, पूरा शरीर काला हो गया जहर के प्रभाव से। अब तो हाहाकार मच गया। अब कोई ये जान नहीं पाया कि ये घटना क्या हुई, पर बाहर से सबको संकेत मिला कि सरकार का शरीर पूरा हुआ, जहर कोई किसी ने जहर पवा दिया। तो जानते हो क्या हुआ, अपने आप उसके शरीर में जैसे खेत में पानी सूख जाए तो दरारें पड़ जाती है मिट्टी में, ऐसे उसके शरीर में दरारें पड़ना प्रारंभ हो गई त्वचा में, और उनसे मवाद गिरने लगा। आंखें खुली खुली ऐसे और उनसे पानी बहे। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रात दिन, हमने सुना है उसकी चीख, रात दिन हाय हाय चिल्लाता रहता। और ये कहता है गुरु अपराध देखो मुझे मार रहा है, गुरु अपराध। कोई पूरा जीवन तड़पते हुए मरा। क्या हो गया ये देखो, आसुरी भाव कहां पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया। श्री रामदास काठिया बाबा के कमर में उनके गुरुदेव ने काठ बंधवाया था, भजन साधन में प्रमाद ना होने पावे, नींद आदि उनको ज्यादा शिथिल ना कर पावे। इसलिए उनकी सेवा में एक शिष्य रहता था, उसके मन में आया बड़े बड़े लोग आते हैं तो हो सकता है इसमें सर्फी आदि हो, इसलिए कमर में बांधे हैं, जहर दे दिया। चरित्र आता है उनका, कैसी मूढ़ता। ऐसे भगवत स्वरूप महापुरुष जिनके आश्रय मात्र लेने से भगवत प्राप्ति हो जाए, तुरंत माया पर विजय प्राप्त हो जाए, ये संसारी जीव क्या जाने कैसा अपराध कर बैठते हैं। यदि हमारे हृदय में अपने कर्मों का पश्चाताप न हो तो हमें कहां गिरा देते हैं। भगवत कृपा से, हेतु की कृपा से संतों का समागम प्राप्त होता है और वहां भी स्वार्थ बुद्धि करके पतित हो जाते, रहित हो जाते, उस कृपा की योग्यता को खो देते हैं जो कृपा हुई थी। और वहां स्वार्थ बुद्धि करके, वहां अपराध बुद्धि करके, वहां वैष्णवों से पुजवाने की भावना करके, वैष्णवों से कुछ लेने की भावना करके अपने आप को खो देते हैं। गया करुणा का एक आया इशारा और गया,
जीव को निस्तार होने का अवसर है, गया। बहुत सावधानी की जरूरत है। हृदय में जब तक घोर पश्चाताप प्रकट नहीं होता तब तक प्रबल वैराग्य और भगवत अनुराग का मार्ग प्रकाशित नहीं होता। ये समाज का बंधन, ये माया का बंधन तुम्हें जो चुभने लगा है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भगवत कृपा हुई। संतों ने बताया, ध्यान दीजिए, ये समाज का बंधन, ये शरीरों के संबंध, ये शरीरों के भोग यदि चुभने लगे हैं, अब सहन नहीं होता, तो भगवत कृपा का लक्षण है। प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं, भागो, तोड़ो इस मोह ममता की जंजीरों को और पहुंचो अपने असली प्रीतम के पास, जो अनंत काल से हम बिछुड़ गए हैं। जब से हम बिछुरे पे प्यारे कबहु न पायो चैन, भटकता ही रहा न जाने कौन कौन सी योनि में, क्या क्या कर्म नहीं किए, क्या क्या भोग नहीं भोगे। नहीं तो हमारे आचरण हमको रोकते हैं साधु समाज में जाने से। भगवत आ रहा, अरे हम कहां भजन कर सकते हैं, हमें कहां भगवत प्राप्ति हो सकती है, ये मन बहुत नीच है, ये हमें हमारे प्रीतम से मिलने में रोकता है। पर ये संत जन कैसे कृपा वपुः उत्साह भर देते, अरे तुम क्यों चिंता करते हो, बढ़ो आगे, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं, प्रभु तुम्हें हृदय से लगाने के लिए कब से व्याकुल है, तुम दौड़, प्रभु की गोद में बैठने के लिए दौड़। वो तो आप ऐसे बाह फैलाए, आज भी बिहारी जी, राधा वल्लभ देखो खड़े हैं, आओ, वो तो खड़े हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। आप भावपूर्वक आत्मसमर्पण करो तो दिखाई देगा वो कितना प्यार कर रहे हैं। चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अनन्य भाव से जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के प्रभु के परायण हो जाता है, निश्चय प्रभु से महात्मा बना देते हैं। संतों ने कहा, एक बार तुम प्रभु के शरण में हो जाओ। पर पुरुष से संबंध रखने वाली व्यभिचारिणी स्त्री बाहर से अपने पूरे परिवार को विश्वस्त रखती है कि मैं बहुत पवित्र हूं, सबको प्यार करती हूं, पर अंदर अंदर वो पर पुरुष का चिंतन करती है, पर पुरुष को अपना मानती है। ठीक तुम भी वैसे ही चिंतन करो, सबको लगे कि तुम उनके हो, लेकिन अंदर से तुम श्री कृष्ण से प्यार करो। जैसे वो व्यभिचारिणी स्त्री परिवार को विश्वास दिला करके नवसंगम के लिए लालायित रहती है, ऐसे ही तुम सबको ये कि सबके बीच में रह रहे कोई जान न पाए, हृदय से श्री कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल हो जाओ, ऐसे भजन करो। बाहर से तुम राजकाज में फंसे दिखाई दो, लेकिन अंदर से तुम्हारा हृदय श्री रमण बिहारी के चरणारविंद का चिंतन करता रहे, उनके मिलन के लिए तड़पने लगे। ऐसा भगवत कृपा का स्वरूप माना गया है, जिसको सब भोग सब संबंध ऐसे लगने लगे कि अब सब काटने दौड़ रहे, मैं भागूं, कहीं एकांत में बैठ करके प्रभु के लिए रोऊं, तड़पूं, ऐसा ऐसा हृदय में आना। जो अपने को तृण से भी नीच भाव, दैन्य भाव रखता है, उसमें काम का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि काम का प्रवेश अहम में होता है, दैन्य में नहीं। देहाभिमानी में ही काम जागृत होता है। मैं पुरुष हूं, इसी में काम वास करता है, मैं स्त्री हूं, इसी में काम वास करता है। जो तृण से भी नीच अपने को मानता है, वो प्रभु का आश्रित जन है, अनुरागी जन है, तभी उसके अंदर ऐसी दैन्यता आती। दैन्य में काम का प्रवेश नहीं, दैन्य में तो प्रेम का स्थान रहता है, दैन्य में ही प्रेम विराजमान है, दैन्य में ही प्रभु का दुलार है, प्रभु का दर्शन है, प्रभु का स्पर्श है। यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवो श्री भगवाना। जो सहनशील है वही कंचन पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि कंचन के द्वारा प्राप्त हुए इंद्रियजन्य सुखों की लालसा का नाश करने वाला ही सहनशील धैर्यवान कहा जाता है। तितिक्षु वही है, सहनशील वही है जो इंद्रियजन्य भोगों के लिए लालायित ना हो, इंद्रियजन्य भोगों का संयोग प्राप्त होने पर भी जो विचलित ना हो, जो धैर्यवान हो, जो जनेन्द्रीय रसेंद्रीय आदि के समस्त भोगों से उदासीन हो गया है, कंचन के द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त भोगों से उदासीन हो गया है, वही है कामनी और कंचन का विजयी। पर यह विजय प्राप्त होने के बाद भी हृदय में लालसा रहती है कि संसार में इतना तो हो ही कि बहुत भजनानंदी, त्यागी, वैरागी आदि आदि, ऐसा तो ये कामना भी सच्चिदानंद रस से वंचित कर देती है। इसलिए महान जो करुणामय आचार्य कोटि के महापुरुष है, उन्होंने आचरण करके दिखाया है, अमानी ना मान देने। जो दूसरों को मान देने की भावना रखता है, अमानी रहता है, उसकी कीर्ति की भोग की वासना भी नष्ट हो जाती है।
अमानी के हृदय में कभी कीर्ति की भावना नहीं होती, कीर्ति की भावना मानी के हृदय में होती है। जो मान प्रिय है वही कीर्ति चाहता है, अमानी किंचन मात्र कीर्ति उसे बांध नहीं सकती। इसीलिए सबहि मान प्रद आप अमानी। एक ही श्लोक ने कंचन कामनी कीर्ति पर पूर्ण विजय प्राप्त करा दी। तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देने कीर्तनीया सदा हरि। ये तीनों कैसे आएंगे? अपने को तृण से भी नीच समझना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना या वृक्ष के समान सहनशील होना, सबको मान देना, स्वयं अमानी रहना, कैसे आएगा? उत्तर है कीर्तनीया सदा हरि। सदैव श्री हरि के नाम का कीर्तन करो, जप करो, आ जाएगा, आपके हृदय में आ जाएगा। अत्यंत दैन्य भाव, अत्यंत सहनशीलता, अत्यंत अमानी भाव ये कंचन कामनी कीर्ति पर विजय प्राप्त करा देता है और हरिनाम से सब प्राप्त हो जाता है। हरिनाम सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है। जो भगवत मार्ग का अनुभव तो किया नहीं है, केवल शास्त्र की बातें पढ़ के बता रहा है, तो बिना देखी बात, बिना अनुभव की हुई बात रंग नहीं लाती, स्थिति नहीं लाती। आपने कभी उस वस्तु का अनुभव नहीं किया जिसका वर्णन किया जा रहा है, तो क्या वह सामने रंग नहीं लाएगी? रंग सामने तभी लाएगी जब आपने अनुभव किया है। बिना चाखे कोई अमृत का स्वाद क्या जाने। चाखने पर भी उसका ठीक से वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि अनिर्वचनीय है। रूप तुम सोचो सही, जैसे तुम पुरुष शरीर में हो तो स्त्री के लिए संसार पागल हो रहा है कामनी के पीछे, एक एक का देखो। जैसे पुरुष शरीर में हो स्त्री का राग प्रकट होता है, या कोई स्त्री शरीर में है तो पुरुष के प्रति आकर्षण होता है। तो तुम विचार करके देखो रूप क्या है। पंचभूतों से बना हुआ एक पुतला है। ये जो आप देख रहे, ये मैं नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। एक ढांचा पंचभूतों से रचित है, जिसे तुम बहुत सुंदर कहते हो कि बहुत सुंदर स्त्री है या बहुत सुंदर पुरुष है। अगर उसको संग्रहणी का रोग हो जाए, अर्थात 100-200 शौच 2-3 दिन में हो जाए, फिर उसकी हालत तुम देखो क्या होती है। आप देखोगे उसके शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। आप देखोगे उसकी नासिका से गाढ़ा गाढ़ा मल निकलने लगेगा। 200-300 शौच हो जाए 2-3 दिन में, आप देखोगे जिनको तुम कहते थे कि ये बहुत गुलाब के समान गाल हैं इसके, वो पीले पीले हो जाएंगे, आंखें धस जाएंगी। आप देखोगे पूरी त्वचा उसकी झुर्रियां सी दिखाई देने लगेंगी। आंखों को देखोगे तेजहीन हो जाएंगी, पेट सिकड़ जाएगा। आप देखोगे उसके शरीर की दशा बदल जाएगी। आप देखोगे बात करेगी तो श्वासों से बदबू आने लगेगी, वाणी में वेदना दिखाई देगी। 4 दिन पहले जो उसको सर्वस्व समझ रहा था, सुंदरी या सुंदर समझ रहा था, अगर 200-300 शौच हो जाएं तो हालत ऐसी हो जाएगी कि उस सुंदरी या उस सुंदर को देखने की भी इच्छा नहीं होगी। एक प्रसंग आता है कि एक दासी राजमंत्री के यहां सेवकाई का कार्य करती थी, और राजमंत्री की एक पुत्री थी और उस दासी के एक पुत्र था। किसी कार्य से दासी का पुत्र राजमंत्री के घर में गया तो उसकी दृष्टि पड़ी राजमंत्री की पुत्री के ऊपर। वो यौवन अवस्था को प्राप्त थी, देखते ही वो तो आसक्त हुई, इतनी सुंदर। अब उस मन में इतनी व्याकुलता हुई कि इसे प्राप्त तो कर नहीं सकता, मैं तो दासी पुत्र हूं। भोजन छूट गया, रात में नींद आनी बंद हो गई, धीरे धीरे शरीर पीला होने लगा, खान पान सब छूट गया। उसकी मां ने पूछा तेरे को रोग क्या हो रहा है? कुछ नहीं बोलता, क्योंकि असमर्थ है। प्राप्त करने की बात भी अगर बोल दे तो गला काट दिया जाएगा। अंदर ही अंदर उसने इतनी व्याकुलता बैठा ली कि सब खान पान विश्राम नींद सब खत्म। मां ने कहा देखो तुम मेरे बेटा हो, एक बार हृदय से बता दो क्या बात है, कोई रोग तो है नहीं तुम्हें? तो उसने कहा मां बड़ी कठिन बात यह है कि मैं जब उस कार्य के लिए घर गया, वहां देखा
राजमंत्री की पुत्री को तो मैं आसक्त हो गया, अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता और पक्का समझता हूं कि उसकी प्राप्ति असंभव है। इसीलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं मेरे को क्या हो गया। अब मां थी, डरते डरते गई, राजमंत्री की पुत्री से बात की, और वो बहुत विवेकशील, शास्त्र स्वाध्याय करने वाली थी, सुलझी हुई थी। वो हंस दी, अच्छा तुम्हारे पुत्र को ऐसा, ठीक है। वो मां से कहा कि तुम पुत्र को बुलाओ। वो आया, वो कहा ऐसा है 4 दिन बाद हम तुमसे मिलेंगे, 4 दिन बाद तुम आना, जाओ खाओ पियो आनंद से रहो। बड़ा आनंदित हुआ कि ये तो बिल्कुल दैव योग ही प्रकट हो गया, नहीं मैं तो सोच ही नहीं, बड़ा आनंदित। तब खान पान शुरू, मां उसकी प्रसन्न हुई। 4 दिन बाद उसी दिन उसने वैसी औषधियां पाली जो बार बार शौच हो, बार बार, और बहुत सोने के घड़े में वो शौच रख दी। 4 दिन बराबर सैकड़ों शौच होने के कारण जैसी दशा वर्णन की जा रही ऐसी ही हो गई, गाल पिचक गए, आंखें सिकुड़ गई, एकदम ऐसा। वो जब गया तो सब, और उसने साफ नहीं करवाया, सब ऐसे ही खुला, उसमें मल भरा हुआ, दुर्गंध छाई हुई, ऐसा सैया पे थी। बोले आओ, तो ऐसे नाक में कपड़ा लगाया और देखा कि वो सब चिकनाहट जो चमड़े की थी वो कहाँ गई। उसने कहा वो सुंदरता कहाँ गई। बोले घड़े में भरी है वो सुंदरता, वो घड़े में भरी, देख लो सुंदर। उसने देखा, उसको घृणा हो गई, भागा, मुझे नहीं चाहिए राजकुमारी। ये सच्ची मानिए, ये मल की चिकनाहट है। ये जो आप देख रहे हो ना, पदार्थ पाते हैं, मल बनता है उसी के। अगर अभी अनीमा लगाया जाए और यही, तो पूरी सभा ऐसे कर लेगी, जिसको कहा जाता है क्या सुंदर है। ये सुंदरता आपको समझ में आ जाएगी क्या सुंदरता है। महाप्रभु चैतन्य देव श्री रूप गोस्वामी जी को कह रहे हैं, ये जो शरीरों का आकर्षण है, मलमूत्र का ये भांड है, इसमें भरा ही यही केवल है। इसके प्रति जो आकर्षण है अज्ञान के कारण है, मोह के कारण है, अविद्या के कारण है। खोजने पर भी कहीं सुंदरता नहीं मिलती, रूप कहीं सुख नहीं है।